हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर डे 20 है। मतलब दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरी और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। और इतने अच्छे से मैंने सभी को एक्सप्लेन किया है कि दोस्तों आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे और आप जरूर सारी वीडियो मेरी देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को भी मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बना है, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों, इससे ज़्यादा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आया था एसएससी जेई में 2018 को जो पेपर हुआ था 25 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स। दोस्तों, फ्रॉग इन द ब्रिक्स आप सभी ने देखा होगा, वो मैं फिर भी आपको एक बार छोटा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी ब्रिक्स है और उसके ऊपर जो किसी भी शेप का एक छोटा सा होल होता है, जिसकी डेप्थ दोस्तों आपको पता होगी, वो डेप्थ 10 mm होती है। ठीक है दोस्तों, उसकी डेप्थ 10 mm होती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी ब्रिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्रॉग होता है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर कुछ भी कंपनी का नेम प्रिंट होता है। तो दोस्तों, इसने ये पूछा है कि इसका मेन रीजन क्या है। दोस्तों, मैं मेन रीजन आपको वो मेन रीजन बताने वाला हूँ दोस्तों। और जो क्वेश्चन आया एमसीक्यू में उसका भी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या है। इसके ऑप्शन है प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स ने। ये तो दोस्तों वो वाली बात होगी जो इंजीनियर नहीं है बंदा, जो बंदा इंजीनियरिंग नहीं किया जिसने, ये तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन क्या है, फ्रॉम कीट जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, इंप्रूव थर्मल इंसुलेशन, रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों का राइट आंसर है। क्या है ये, क्या करता है ये हमें, जो मैं आपको मेन रीजन दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। उसका मेन रीजन दोस्तों क्या है, इसका सबसे मेन रीजन दोस्तों ये है कि जो हमारे ब्रिक और मोर्टार के बीच में होता है, ये उन्हें बेटर शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या करता है दोस्तों, बेटर शेयर स्ट्रेंथ उसे प्रोवाइड करता है। और इसका एक और मेन रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे ब्रिक बनाने में जो भी मटेरियल लगता है वो फ्रॉग की वजह से कम लगता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है वो यही है कि वो क्या करता है, दोनों के जो की जॉइंट होते हैं उनको अच्छे से जोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, वो हमारी ब्रिक और मोर्टार के बीच में हमारी वॉल को अच्छी शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कौन सा है, एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सीमेंट का नाम सुनते ही दोस्तों दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए हमारा बाइंडिंग मटेरियल, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल, वही क्या होता है दोस्तों, हमारा सीमेंट होता है। अब इसका एक टेस्ट होता है एयर परमेबिलिटी मेथड या फिर एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, इसी ने हमसे ये पूछा है कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं। दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, चाहे फाइनेस टेस्ट होता है, क्या ये हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है, या ये हमारा स्लंप टेस्ट होता है। ये इसने हमसे दोस्तों पूछा है कि हमारा कौन सा टेस्ट होता है एयर परमेबिलिटी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब फाइनेस टेस्ट। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि हमारा सीमेंट कितना फाइन है। दोस्तों, इस फाइनेस को हम किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। मतलब ये मैं क्या बताता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जब भी जो भी हम अपना टेस्ट सैंपल ले रहे हैं सीमेंट का, उसका अगर मैं 1 ग्राम लूं तो वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर फैल जाएगा, वही दोस्तों हमारा फाइननेस ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इस मेरे स्टेटमेंट को आप रिपीट कर कर देख सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है फाइननेस टेस्ट का मतलब। ठीक है दोस्तों, हम किस लिए से यूज करते हैं, जितना सीमेंट हमारा ज़्यादा फाइन होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो उतने ही कम हमें क्या क्या देगा, वोइड देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज व्हीकल इन द इनेमल पेंट। दोस्तों, हमारा जो भी, अब यहाँ पर व्हीकल का मतलब दोस्तों क्या होता है पेंट के अंदर, इसको हिंदी में कहते हैं वाहक। हिंदी में दोस्तों कहते हैं वाहक, मतलब जो हमारा पेंट होता है उसको जब, अगर हम डायरेक्टली हमारा पेंट हुआ उसको अगर हम दीवार पर करना स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों वो बहुत ही मुश्किल से हमसे पेंट होगा। मतलब उसको हमें करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपने हैंड से। ये सभी आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर हम उसके अंदर इनेमल, जो भी हमारा इनेमल पेंट होता है उसके अंदर अगर हम कोई भी व्हीकल मिला दें, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिससे हमारा पेंट इजीली मूव होने लगे, ठीक है दोस्तों, इजीली फैल जाए, इजीली फैलने में मदद करे, उसे हम व्हीकल कहते हैं। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वो लिंसीड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, वर्निश होता है या वाटर होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वर्निश।
एज अ वर्निश जो होता है हमारा इनेमल पेंट के अंदर किसका काम करता है, व्हीकल का काम करता है। ठीक है दोस्तों, व्हीकल का काम कौन सा करता है पेंट के अंदर, वर्निश याद करता है, इसे याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। दोस्तों याद रखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट हमारा क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट दोस्तों हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही होता है। क्या होता है दोस्तों, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही होता है। तो इसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर, मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट को बनाने के लिए हम इसमें से क्या मिक्स करते हैं या फिर क्या हम फ्यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्या करते हैं, क्या हम बॉक्साइड और लाइमस्टोन को एक साथ फ्यूज करते हैं, क्या हम बॉक्साइड लाइमस्टोन एंड जिप्सम को यूज करते हैं, क्या हम लाइमस्टोन जिप्सम और क्ले को फ्यूज करते हैं, क्या हम लाइमस्टोन बॉक्साइड सीमेंट क्ले एंड चौक को फ्यूज करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बॉक्साइड और लाइमस्टोन को 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों फ्यूज करने पर हमें क्या मिलता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर शुड बी नियर टू। दोस्तों इसने पूछा है कि जो हम वॉल्यूम अपना मेजर करते हैं उसकी जो अप टू कितने डेसिमल तक हम उसे मेजर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब डायरेक्टली यही है। इसका ऑप्शन देख लें तो दोस्तों उसकी कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्या उसके 0.001 होनी चाहिए, 0.01, 0.02 या 0.1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.01, मतलब अप टू 2 डेसिमल तक जो हमारा वॉल्यूम मेजर करते हैं दोस्तों हमारा वो अप टू 2 डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है दोस्तों एक सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, लगे रहिए। अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करेंगे तो जरूर आपका पेपर दोस्तों क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों मैं और अच्छे से सीरीज बनाऊं तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, उसके बाद मैं और सीरीज बनानी स्टार्ट करूंगा। दोस्तों आज ये मेरा इस सीरीज का बीएमसी की सीरीज का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की सीरीज का दोस्तों आखिरी डे है। मतलब आज मैं 20 वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपना देखना चाहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले। एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज, तो उसके साथ हमारा डैश इंक्रीज होता है। तो तुम्हारा क्या इंक्रीज होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्या उसकी ब्लीडिंग इंक्रीज होगी या उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों मैं इसको आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। तो दोस्तों याद रखिए जो भी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ के। दोस्तों याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ के। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होता है तो दोस्तों अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होता है तो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो दोस्तों हमारे ऊपर वाले दोनों ऑप्शन है दोनों कट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसी की। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्केबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली वर्केबिलिटी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मतलब जब भी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो उसकी स्ट्रेंथ तो दोस्तों डिक्रीज होगी लेकिन उसका वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, वो हमारा इजी टू वर्क हो जाएगा सीमेंट, जो भी हमारा कंक्रीट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंटर मिक्स प्लांट डिफर इन, मतलब रेडी मिक्स प्लांट्स और सेंट्रल मिक्स प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें फर्क समझना होता है। कंक्रीट मिक्सिंग के लिए दोस्तों यूज होता है हमारा जो भी प्लांट होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक रेडी मिक्स प्लांट होता है, एक सेंट्रल मिक्स प्लांट होता है। तो दोस्तों इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनके अंदर होता है वाटर एडिशन का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जब भी हमारा दोस्तों क्या होता है, जो हमारा आरएमसी जो भी हमारा रेडी मिक्स प्लांट होता है दोस्तों, उसके अंदर रेडी मिक्स प्लांट में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें पहले हम जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट के, एक्सपेक्ट वाटर, मतलब वाटर को बाद में मिक्स करते हैं। पहले जितने भी हमारे कंक्रीट के इंग्रेडिएंट होते हैं पहले हम उनको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं। मतलब ऐसे करिए कि हम मिक्सिंग के अंदर वाटर को अवॉइड करते हैं, किसमें, रेडी मिक्स प्लांट में। और सेंट्रल मिक्स प्लांट में दोस्तों हम जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं और इंक्लूडिंग वाटर भी हम एक साथ मिक्स करते हैं। दोस्तों ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को रिपीट कर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट इज डन टू, मतलब कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट होती है दोस्तों हम उसको किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ईजी है, सभी को पता होगा। प्लेस
कंक्रीट ऑन फ्लैट सरफेस, नहीं। रिमूव एयर बबल्स, प्लेस कंक्रीट ऑन स्लोपिंग सरफेस, इंट्रोड्यूस एयर बबल्स, नहीं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मतलब जितने भी हमारे उसके अंदर एयर बबल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दोस्तों कंपैक्टिंग का मतलब ही यहाँ पर समझ लीजिए, जहां भी वर्ड कंपैक्टिंग आता है इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी एयर होती है, किसी भी मटेरियल की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो उसमें से दोस्तों एयर को रिमूव करना ही क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एयर बबल्स को रिमूव करना क्या होगा, कॉम्पैक्टिंग। कंक्रीट के अंदर भी दोस्तों एयर को रिमूव करना ही हमारा एक मेन मोटिव होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं। किससे, कॉम्पैक्टिंग रोड की। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पैक्टिंग किस लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, एयर बबल्स रहेंगे, तो दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये एक मेन रीजन होता है एयर बबल्स को रिमूव करने का। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आज हमारे अब तक हो चुके हैं। अब आप ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमारा क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर ए गैप ऑफ 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग सीमेंट। इसमें दोस्तों क्या क्या आएगा, जब भी हम अपना सीमेंट को स्टोर करते हैं तो जो हमारी वॉल होती है और सीमेंट बैग का जो डिस्टेंस होता है, क्या वो 0.3 मीटर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 30 सेंटीमीटर मेंटेन करना चाहिए। और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अ गैप 100 सेंटीमीटर टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वेल वाइल स्टोरिंग सीमेंट। मतलब जब भी हम सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो वॉल और सीमेंट बैग के बीच क्या 100 मीटर का गैप होना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लें तो क्या है, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओनली ए। ओनली ए दोस्तों हमारा क्या है, मतलब जब भी हम एक जनरल नॉलेज की बात दोस्तों यहाँ पर आपको सीखने को मिल रही है, जब भी हम अपना सीमेंट स्टोर करते हैं तो वॉल और सीमेंट बैग के बीच मिनिमम 30 सेंटीमीटर का गैप तो होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक स्टेटमेंट मिल गया हमें। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इम्परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, इम्परमेबिलिटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, इम्परमेबिलिटी इज नथिंग टू विथ कंक्रीट एट ऑल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मतलब क्या है, जब भी हमारा कंक्रीट होता है, ऑप्शन देख लीजिए ओनली ए बी सी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए। मतलब दोस्तों क्या है, जब भी हमारा कंक्रीट, जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है, वो दोस्तों क्या होता है, इम्परमेबिलिटी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम कंक्रीट जब फ्रेश फॉर्म में होता है तो हम उसे नहीं बता सकते कि ये परमेबल है या इम्परमेबल है। ठीक है दोस्तों, जब वो हार्डन स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम उसे कह सकते हैं कि इम्परमेबल है या परमेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, जो हमारा इम्परमेबिलिटी होती है वो फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो। थैंक यू अगेन दोस्तों।